अफोर्डेबिलिटी एक इशू है सर, लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गवर्नमेंट की ही कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि बहुत ही कम पेमेंट करके या फिर इन्वेस्ट करके भी आप इंश्योरेंस जो है वो ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, मैं चाहूँगी सर इस पर भी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। यहाँ मैं 3 चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। 2014 से ही जो प्रधानमंत्री जन धन योजना का विस्तार किया गया, जो बल्कि मोदी सरकार की गवर्नमेंट का वो पहला फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जिसमें ये कंपलसरी किया गया कि हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट खुलेगा विदाउट एनी मनी, मतलब डिपॉजिट मनी, जो मिनिमम कंडीशन वगैरह होता है। केवल जिस व्यक्ति के पास आधार कार्ड है उसका बैंक अकाउंट खोला गया, और लगभग आप बिलीव नहीं करेंगे कि आजादी से लेकर के 2014 तक जितने बैंक अकाउंट थे उससे दुगना तिगुना अकाउंट 2014 के बाद खोला गया। उसी में 2 स्कीम लागू किया गया जिसे कि इंश्योरेंस स्कीम कहा जाता है। एक है जो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, यानी मरने जीने से रिलेटेड है, और दूसरा है जिसको बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। उसमें क्लेम तभी मिलेगा जब एक्सीडेंट के कारण कोई क्षतिपूर्ति हुई हो। आप बिलीव नहीं करेंगे अंजलि जी, कितना सस्ता पॉलिसी है। 2 लाख का पीए कवर जो है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, केवल 20 रुपए में है। 20 रुपया क्या है, 1 कप चाय की कीमत है, और अब 1 कप चाय की कीमत में आपको 2 लाख का इंश्योरेंस साल भर के लिए मिलता है। और वो जो लाइफ इंश्योरेंस वाला 2 लाख का कवर है वो 430 रुपए में आज के डेट में है, कुछ भी नहीं है आप देखें तो। और सबसे बड़ी बात है कि वहां आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं है इंश्योरेंस कंपनियों के साथ। अगर आपके पास बैंक में अकाउंट है, उसी बैंक के खाते अकाउंट ऑफिस में जाकर के आपको केवल एक एप्लीकेशन देना है कि मेरा ये प्रीमियम पॉलिसी कर दिया जाए, प्रीमियम आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो एक तो ये है लाइफ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, जो कि बैंक के अकाउंट से जुड़ा हुआ है। अच्छा खासा लोगों ने लिया, लगभग 40 करोड़ लोगों ने ये जनधन योजना में पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले रखी है, और 17-18 करोड़ का फिगर है जो लाइफ इंश्योरेंस का है। साथ में भारत सरकार ने अपने तरफ से प्रधानमंत्री जन आयुष योजना, आयुष्मान योजना भी उसको बोला जाता है, उसमें यह है कि जो हमारे गरीबी रेखा तो कहना ठीक नहीं, एक सेंसस हुआ था 2011 में सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल पे, उसमें जितने लोग हैं जिसकी संख्या लगभग 50 करोड़ है, उनको भारत सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख तक का फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस दे रखा है। बाद में पिछले साल के बजट में यह भी सुनिश्चित किया गया कि गरीब हो या अमीर हो, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 70 साल से ऊपर है तो उसको भी उस स्कीम का फायदा दिया जाएगा। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हर व्यक्ति, खास करके ये टारगेटेड टू लोअर सेगमेंट है। लेकिन मैंने भी ले रखा है अपने बैंक के थ्रू, मेरी पॉलिसी ठीक ठाक है, मैं तो इंश्योरेंस सेक्टर से ही बिलोंग करता हूं, इसके बावजूद भी मैंने वो बैंक से मिलने वाली दोनों पॉलिसियां ले रखी हैं। इतना सस्ता कहीं नहीं मिलता। मेरी गुजारिश रहेगी आपके इस माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं कि आप लोग प्लीज वो बैंक वाला जो सुविधा है उसको आप जरूर उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी यही अपील करते हैं कि आप ये प्रोग्राम अगर देख रहे हैं तो देखिए जो सर बता रहे हैं उन पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखिए, और गवर्नमेंट की ये जो स्कीम है जिसके बारे में सर ने अभी बताया है, इसको ज़रूर आप गो थ्रू करिए, इसको आप डिटेल में पढ़िए। देखिए आपका छोटा सा कदम जो है वो आपकी ज़िंदगी में कई बदलाव ला सकता है। सर क्या ऐसा भी है कि बहुत सारे ऐसे बीमा प्रोडक्ट्स हैं इस समय जो चल रहे हैं वो आम और निम्न आय वर्ग के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं? अब जैसा कि मैंने बताया, भारत सरकार ने तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको दे रखा है, और ये जो बैंक के थ्रू जो इंश्योरेंस कवरेज वो बहुत ही सस्ता है। बहुत चर्चा थी कि इसको 2 लाख के कवरेज को बढ़ा करके 5 लाख करने की, लेकिन इस बजट में नहीं हुआ। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगले बजट में प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर मैडम इस पे, लेकिन एक दबाव रहता है सरकार की तरफ से, और ऑल्सो जो हमारे रेगुलेटर है IRDAI, सारी इंश्योरेंस कंपनी को ये कहा जाता है कि आप केवल बड़े सेगमेंट या धनी ग्रुप के लिए आप प्रोडक्ट न बनाएं, आप छोटे समूह को भी कवर करें जो निम्न आय के मामले में नीचे स्तर पे आते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है, और बहुत सारे, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में एक वर्ड होता है ग्रुप इंश्योरेंस, जहां की एक समूह में कार्य करने वाले व्यक्तियों को बहुत ही कम कीमत पे, बहुत ही कम प्रीमियम पे सबको एक ही पॉलिसी के अंदर कवर कर लिया जाता है। जैसे मानिए कि किसी क्षेत्र में जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके ग्रुप का बीमा कर दिया जाता है। जितने लोगों ने बैंक से किसान
क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड पे जो लोन मिलता है उसका ग्रुप इंश्योरेंस किया जाता है। तो इस तरह के स्कीम से, जिसको कि ब्रॉडली ग्रुप स्कीम कहा जाता है, बहुत सारे लोगों का जो कि एक खास तरह के काम में जुड़े हुए हैं, जिनका एक समूह है, उनको किया जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि IRDAI द्वारा सर्टेन एक फिक्स किया गया है कि आपके कंपनी के द्वारा इतने लोगों का जो कि निचले सोसाइटी से आ रहे हैं, निचले मतलब आय के बेसिस पे, उनका बीमा करना जरूरी है। उसको सोशल सिक्योरिटी से जोड़ा जाता है और हर इंश्योरेंस कंपनी को मिनिमम बेंचमार्क जो प्रिस्क्राइब्ड है उसको उतना बीमा करना पड़ता है। तो चीजें हैं, लेकिन हाँ और भी करने की जरूरत है, इसमें हम कभी डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर। अमर उजाला द बोनस से जुड़े अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं। उनमें से सर कुछ सवालों को हम शामिल करते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब आप इस तरीके का खास जानकारी वाला प्रोग्राम देखते हैं तो आप अपने जो सवाल हैं वो हम तक पहुँचाएँ, ताकि आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है तो उसको हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर सकें और उसको दूर भी कर सकें। चलिए, सवाल आ गए हैं, सवालों को हम शामिल कर लेते हैं जल्दी से। बरेली से सवाल आया है, सुनील पांडे का सवाल है। इन्होंने पूछा है कि क्या कम आय वाले लोगों के लिए बीमा सच में फायदेमंद है? सर, इसका जवाब सिंपल ये है कि कम आय वालों व्यक्तियों के लिए बीमा फायदेमंद की बात नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है। मुकेश अंबानी जी अगर इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो उनके परिवार के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आने वाली है, लेकिन अगर हम और आप नहीं लेंगे तो हमारे नहीं रहने के बाद हमारे परिवार का क्या होगा, ये सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कम आमदनी वालों के लिए तो बीमा सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन हाँ ये जरूर देख लेना चाहिए कि जो आप बीमा ले रहे हैं वो सेविंग ओरिएंटेड नहीं हो, रेदर वो केवल आपके रिस्क प्रोफाइल को, प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं, उसको कवर करने वाला हो। और मैं बता दूं तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सबसे सस्ता जो पॉलिसी होता है, मरने जीने वाला जिसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस, उसको लेना चाहिए। मैं बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति की आय लगभग 25 साल है तो 1 करोड़ कवर के लिए जो प्रीमियम आएगा वो 7-8 हजार रुपया से ज्यादा नहीं आएगा। तो लोगों को शायद नहीं मालूम है, इसलिए लोग डरते हैं। इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है और मेरा बिल्कुल मानना है कि कम आय वाले लोगों को तो सबसे पहले अपना बीमा लेना चाहिए। बिल्कुल, और शायद से डरते भी इसी वजह से हैं कि अवेयरनेस की कमी होती है लोगों में, और वो कई बार लोगों से पूछने में भी डरते हैं, घबराते हैं, या फिर उनके मन में इस तरीके से सवाल चलते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा कि उसको इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता है। लेकिन हम ये बता दें कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, देखिए आप अपने सवालों को ज़रूर हम तक भेज सकते हैं और हम तक पहुंचाइए सवाल, और हम सर के माध्यम से उन सवालों को शामिल करेंगे और आपकी जो जिज्ञासा है उसे भी दूर करेंगे।